महाकुंभ की खबर आपको बताते हैं। महाकुंभ में स्नान के लिए प्रयागराज और उसके आसपास चौतरफा भीड़ जुट रही है। प्रयागराज पहुंचने वाले सभी रास्तों से श्रद्धालु संगम पहुंच रहे हैं और पवित्र स्नान कर रहे हैं। 26 फरवरी तक महाकुंभ चलेगा, लेकिन उससे पहले ही स्नान करने वालों का आंकड़ा 54 करोड़ को पार कर चुका है। रिपोर्ट देखिए। संगम नोज पर पवित्र स्नान करने वालों की ये भीड़ बता रही है कि श्रद्धालुओं का उत्साह कैसा है। प्रयागराज महाकुंभ में हिस्सा लेने के लिए दूर दराज से लोग पहुंच रहे हैं। त्रिवेणी में स्नान और पुण्य कमाने का मौका कोई भी सनातनी छोड़ना नहीं चाहता। 26 फरवरी तक चलने वाले इस महा आयोजन में हर कोई शामिल होकर खुद को धन्य करना चाहता है। इस समय हम मौजूद हैं महाकुंभ नगर के उस स्थान पर जिसे संगम नोज कहा जाता है। आप देख पा रहे होंगे लाखों की संख्या में भारी भीड़ यहाँ पर उमड़ी है। हर तरफ आप देख पा रहे होंगे झुंड ही झुंड, और झुंड में दिख रहा है सिर्फ और सिर्फ इंसानों का मुंड। नीचे क्या सड़क है, क्या चकड़ प्लेट है या मिट्टी है, जरा सा भी अनुमान आप विजुअल में नहीं देख पा रहे होंगे। एक भारी भीड़, एक श्रद्धालुओं की जिनके मन में आस्था की डुबकी लगाने की भारी चेष्टा है, आप देख पा रहे होंगे। इसी के साथ आपको बता दें, हर हर महादेव, हर हर गंगे, बम बम भोले, जय श्री राम के नारे से उद्घोषित हो रहा है पूरा का पूरा महाकुंभ। प्रयागराज महाकुंभ में चारों ओर से भीड़ पहुंच रही है। यहाँ पहुंचने वाले श्रद्धालुओं को कोई परेशानी न हो, इसके लिए मेला प्रशासन और पुलिस की ओर से कवायद की गई है। स्नान और उसके बाद श्रद्धालुओं को सकुशल वापस पहुँचाने के लिए इंतजाम पूरे किए गए हैं। कोशिश की जा रही है कि किसी भी श्रद्धालु को कोई परेशानी ना हो। संगम द्वार के ठीक सामने आप देख पा रहे होंगे किस तरीके से यहाँ पे भारी भीड़ श्रद्धालुओं की उमड़ी है। इसी के साथ आपको बता दें, अगर सुरक्षा की बात की जाए तो कितनी चाक चौबंद व्यवस्था यहाँ बनाई गई है। हर एक स्थान पे बैरिकेडिंग की गई है। बैरिकेडिंग के साथ आप देख पा रहे होंगे किस तरीके से घोड़े पे सवार होकर के यूपी पुलिस के वो जवान जो लगातार श्रद्धालुओं की सुरक्षा को लेकर के मुस्तैद है। त्रिवेणी संगम में स्नान करने वाले भक्तों की संख्या 53 करोड़ के आंकड़े को पार कर चुकी है। सोमवार को भी श्रद्धालुओं की संख्या लगातार बढ़ रही है। पुलिस की ओर से फोर्स की तैनाती लोगों की सुविधाओं के मद्देनजर की गई है। जो रास्ते तय किए गए हैं उन्हीं रास्तों से लोग पहुंच रहे हैं। भीड़ को नियंत्रित करने के लिए भी योजना बनाई गई है। भीड़ अभी भी कंटिन्यूसली आ रही है। हमारी फोर्सेस सभी तैनात हैं, सब पुलिस का डिप्लॉयमेंट है। कहीं कोई समस्या नहीं है, सब सकुशल तरीके से स्नान कराया जा रहा है। भीड़ को एक रास्ते से जाने दिया जा रहा है, दूसरे रास्ते से आने दिया जा रहा है। क्या ये रास्ते पहले से सुनिश्चित होते हैं कि जैसे भीड़ बढ़ती जाती है उसके अनुसार रास्ते बदल दिए जाते हैं? नहीं, मैक्सिमम रास्ते सुनिश्चित होते हैं, लेकिन स्थानीय परिस्थिति के हिसाब से, समय के हिसाब से वो बहुत सारे रास्ते चेंज भी किए जाते हैं। वो सारे डाइवर्जन पॉइंट समय समय पे अप्लाई किए जाते हैं, जिसकी वजह से भीड़ सकुशल तरीके से, अच्छे तरीके से संचालित हो रही है। अब ये तस्वीर देखिए। प्रयागराज ही नहीं, आसपास के जिलों में भी भीड़ पर नजर रखी जा रही है। प्रतापगढ़ जिले में ड्रोन से निगरानी की जा रही है। यहाँ से बड़ी संख्या में श्रद्धालु प्रयागराज और अयोध्या की तरफ जा रहे हैं। चौराहों पर पुलिस की टीमें मुस्तैद हैं। कौशाम्बी में भी कानपुर प्रयागराज हाईवे पर भीड़ है। सैनी से कोखराज तक गाड़ियां धीरे धीरे चल रही हैं। जिले के बड़े अधिकारी भी अलर्ट हैं, जिससे महाकुंभ की ओर जाने वाले श्रद्धालुओं को कोई परेशानी न हो। कौशाम्बी में पिछले 3 दिनों से ट्रैफिक का भारी दबाव है। शायद यही वजह है। इन तस्वीरों के पीछे आप देख सकते हैं कि यहाँ लगातार देश के तमाम राज्यों से कोने कोने से श्रद्धालुओं का ये जो कतारबद्ध गाड़ियाँ हैं लगातार संगम की ओर बढ़ रही है। श्रद्धालुओं की सुरक्षा को देखते हुए, सुविधा को देखते हुए, हालांकि यहाँ के डीएम ने कौशाम्बी का कोखराज टोल फ्री करा दिया है। इसके बावजूद भी यहाँ पे तकरीबन 20 किलोमीटर के एरिया में गाड़ियाँ रेंग कर आगे बढ़ रही है। हालांकि इन श्रद्धालुओं को कोई असुविधा न हो, इसको लेकर स्वयं यहाँ कौशाम्बी के डीएम हो, एसपी हो, अन्य जो पुलिस अधिकारी है वो यहाँ पे डटे हुए हैं। और पुलिस अधिकारियों की यह कोशिश है कि कहीं ना कहीं श्रद्धालुओं की सुगमता को लेकर जल्दी ट्रैफिक बहाल कराया जाए। महाकुंभ में लोगों की भक्ति और श्रद्धा का ये सैलाब है। मकर संक्रांति से शुरू हुआ महापर्व भले ही समापन की ओर बढ़ रहा है, लेकिन लोगों की भीड़ कम होने का नाम नहीं ले रही है। हर तरफ से श्रद्धालु प्रयागराज पहुंच रहे हैं और संगम स्नान कर पुण्य लाभ कमा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। महाकुंभ पहुंचने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु ट्रेन के जरिए सफर कर रहे हैं।
दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ के बाद कई यूपी में जगहों पर रेलवे की ओर से खास इंतजाम किए गए। भीड़ नियंत्रण से लेकर स्टेशन ट्रेन संचालन तक ध्यान दिया जा रहा है। देखिए रिपोर्ट। कोई भी पुल पर नहीं रुकेगा, सारे लोग चलते फिरते नजर आए। इन्फॉर्मेशन दी जा रही है और बताया जा रहा है कि कब ट्रेन आ रही है। महाकुंभ प्रयागराज पहुंचने वाले श्रद्धालुओं की संख्या में लगातार इजाफा होता जा रहा है। सड़कों से लेकर बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन भी भरे नजर आ रहे हैं। कानपुर में रेलवे के अधिकारी चौकन्ने नजर आ रहे हैं। कानपुर सेंट्रल स्टेशन पर हजारों की संख्या में पहुंची भीड़ महाकुंभ जाने के लिए तैयार है, लेकिन ट्रेनें कम हैं। जीआरपी अनाउंसमेंट कर रही है और लोगों को हटा रही है, जिससे कोई अप्रिय घटना न हो। दिल्ली में हुई भगदड़ के बाद जहां एक और कई लोगों को अपनी जानें गंवानी पड़ी, उसके बाद से रेल प्रशासन ने अब प्लान को तैयार किया। कोई भी पुल पर नहीं रुकेगा, सारे लोग चलते फिरते नजर आए। या तो स्टेशन पे जहाँ पर भी भीड़ भाड़ है वहाँ से बचते हुए अपने ट्रेन पर यात्रा करें। आप देख सकते हैं कि अनाउंसमेंट्स हो रही है, मगर लोग हैं कि मानते नहीं। अब ऐसे में देखना होगा कि रेल के अधिकारी ऐसा कौन सा प्लान लाते हैं ताकि इस ब्रिज को पूरी तरीके से फ्री रखा जाए और किसी प्रकार की कोई ऐसी स्थिति न हो जिससे भगदड़ मच सके। चंदौली के डीडीओ स्टेशन पर भी भारी भीड़ देखने को मिली है। स्टेशन पर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। आंकड़ों की माने तो 1 लाख से ज्यादा यात्री रोज डीडीओ स्टेशन पहुंच रहे हैं, जिसमें प्रयागराज जाने वाले यात्रियों के अलावा बिहार, बंगाल, उड़ीसा, नॉर्थ ईस्ट लौटने वाले सबसे ज्यादा यात्री हैं। भारी संख्या में रेलवे पुलिस, आरपीएफ और सिविल पुलिस की तैनाती स्टेशन परिसर, सर्कुलेटिंग एरिया और होल्डिंग एरिया में की गई है। श्रद्धालुओं का जो रेला है वो पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्टेशन पहुंच रहा है और आपको तस्वीरें दिखाते हैं कि किस तरह लोग एक दूसरे पर चढ़कर लटक कर अपनी यात्रा कर रहे हैं। तस्वीरें ये थोड़ा गंभीर जरूर है, लेकिन स्थिति ये है कि लाखों की संख्या में रोज लोग पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्टेशन पहुंच रहे हैं और यहाँ से जो आंकड़े भी जारी हो रहे हैं वो भी बताते हैं कि 1 लाख से ज्यादा लोग डेली यहाँ से सफर कर रहे हैं, विभिन्न स्थानों पर जा रहे हैं। अभी भी बहुत सारे लोग प्लेटफॉर्म पर हैं। आप तस्वीरें देख सकते हैं कि किस तरीके से अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। ट्रेनें पहले से खचाखच भरी आ रही हैं। रामनगरी अयोध्या में भी रेलवे स्टेशन पर भारी भीड़ है। अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन पर रेल यात्रियों की सुरक्षा और सुविधा को ध्यान में रखते हुए 300 से ज्यादा सुरक्षा कर्मी तैनात किए गए हैं। 230 कैमरे से स्टेशन की निगरानी की जा रही है। अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन पर ट्रेन आने की स्थिति में प्रत्येक बोगी के सामने आरपीएफ और जीआरपी के जवान खड़े रहते हैं और श्रद्धालुओं को ट्रेन से उतरने और चढ़ने में सहायता कर रहे हैं। दिन भर में 10 से 15 मेला स्पेशल ट्रेन पहुंच रही हैं, जिससे श्रद्धालु अपने अपने गंतव्य को जा रहे हैं। एंट्री और एग्जिट गेट से अलग श्रद्धालुओं को प्रवेश और निकासी दी जा रही है। पानी वाली पीने की व्यवस्था है या ट्रेन? सब चीज का व्यवस्था है यहाँ, अच्छी है। ट्रेनों का अनाउंसमेंट या जानकारी दी जा रही समय पे? हाँ दे रही है। कैसी व्यवस्था है यहाँ? ठीक है, व्यवस्था अच्छी है और हम अयोध्या से आ रहे हैं और बहुत अच्छा से दर्शन भी किए हैं। क्या धाम रेलवे स्टेशन की कैसी व्यवस्था है? सर, धाम रेलवे स्टेशन की तो व्यवस्था बढ़िया और जिस हिसाब से हम पुलिस और फोर्सेज जो भी गवर्नमेंट ने अलॉट करेंगे उनके द्वारा सही इन्फॉर्मेशन दी जा रही है और बताया जा रहा है कि कब ट्रेन आ रही है। वहीं मथुरा रेलवे स्टेशन पर भी भीड़ दिखाई दे रही है। डीएम और एसएसपी ने अधीनस्थों के साथ रेलवे स्टेशन का निरीक्षण किया और यात्रियों से बातचीत करते हुए समुचित व्यवस्था बनाने के निर्देश दिए। प्रयागराज जाने वाली स्पेशल ट्रेनों के समय पर विशेष निगरानी और सतर्कता बरतने के निर्देश दिए गए हैं। थाना इंचार्ज जीआरपी पुलिस के साथ में जो मथुरा स्टेशन का भ्रमण किया गया, जो वहाँ पर यात्री थे उनसे बातचीत की गई, जो वहाँ पर संबंधित जो स्टेक होल्डर सबसे बातचीत की गई। डीआईजी सर और डीएम साहब ने हमें लोगों को निर्देश दिए। उस निर्देश के क्रम में वहाँ पर व्यवस्था की जा रही है, कराई जा रही है और सभी जितने भी जो लोग हैं उनको सबको आवश्यक हिदायत दी गई है सर के द्वारा। उसका जो कोतवाली और जीआरपी पुलिस है उसको उनके द्वारा पालन कराया जा रहा है। जाहिर है, दिल्ली हादसे के बाद रेलवे ही नहीं, स्थानीय पुलिस और प्रशासन भी पूरी तरह से अलर्ट है। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए जरूरी कदम उठाए गए हैं, जिससे उन्हें कोई परेशानी न हो। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। प्रयागराज महाकुंभ में भीड़ का असर अयोध्या और काशी में लगातार दिख रहा है। हर रोज लगभग 10 लाख श्रद्धालु अयोध्या पहुंच रहे हैं। वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर में भी आंकड़ा कम नहीं है। लगातार भक्तों की भीड़ यहां भी जुट रही है। रिपोर्ट देखिए।
महाकुंभ से पलटकर श्रद्धालु लगातार अयोध्या पहुंच रहे हैं। लगभग लाखों की संख्या में श्रद्धालु प्रतिदिन अयोध्या में दर्शन पूजन कर रहे हैं। प्रशासन ने व्यापक स्तर पर इंतजाम किए हैं। पिछले एक महीने में 1.5 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं ने राम नगरी में दर्शन पूजन किया और ये क्रम लगातार बढ़ता ही जा रहा है। प्रतिदिन 10 लाख से ज्यादा श्रद्धालु राम नगरी पहुंच रहे हैं। अयोध्या आने वाले श्रद्धालुओं की सहूलियत और व्यवस्थाओं को लेकर जिला प्रशासन लगातार ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। राम जन्मभूमि परिसर में एसपी सुरक्षा ने कमान संभाल रखी है। प्रतिदिन 5 लाख से ज्यादा श्रद्धालु अकेले राम जन्मभूमि दर्शन कर रहे हैं। सुबह 5 बजे से हनुमानगढ़ी और राम जन्मभूमि दोनों मंदिरों के कपाट आम श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए जाते हैं। रामलला को देखने के लिए व्यवस्था अच्छी है, लेकिन वहाँ जाके थोड़ा सा और मेंटेन करने से अच्छा है। लेकिन वहाँ इतना लाइन 10 किलोमीटर जाने के बाद वहाँ से 1 सेकंड देखने के लिए धक्का मार के वो वाला व्यवस्था के लिए थोड़ा करना चाहिए मोदी जी को। हम नेपाल से आए हुए हैं। हमारा अभी जन्म स्थान नेपाल में राम जानकी मंदिर हुआ जगह पे है। अयोध्या नगरी का व्यवस्था बढ़िया है। रामलला का दर्शन करने के लिए संयोग से यहाँ प्रयागराज गए थे, वहाँ से आते टाइम यहाँ दर्शन कर लिए। व्यवस्था बढ़िया है। इतना बड़ा भीड़ को भी सही ढंग से व्यवस्थित किया गया है, सबसे बड़ा बात है। श्रद्धालुओं को सुरक्षित दर्शन के लिए एक गेट से एंट्री दी जा रही है तो दूसरे द्वार से निकल रहे हैं। मंदिर परिसर की क्षमता के अनुसार भक्तों को प्रवेश दिया जा रहा है। हनुमानगढ़ी पर कई किलोमीटर लंबी लाइन लगी है तो कुछ ऐसा ही नजारा राम जन्मभूमि पर भी है। सुग्रीव किला के मुख्य द्वार से श्रद्धालु राम जन्मभूमि परिसर में पहुंच रहे हैं और दर्शन के बाद वीआईपी गेट नंबर 3 से बाहर निकल रहे हैं। श्रद्धालुओं के व्यापक दर्शन के लिए जिला प्रशासन ने बड़ी संख्या में सुरक्षा बल तैनात की है। इसके अलावा मजिस्ट्रेट और अतिरिक्त मजिस्ट्रेट की तैनाती भी की गई है।